अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को मरते समय आप मन कहाँ लगाना पसंद करेंगे? मन कहाँ होना चाहिए मरते समय? कहाँ? मोबाइल में? मरते समय मन कहाँ होना चाहिए? मरते समय मन भगवान में हो। भरत जी ने मन कहाँ लगाया? एक मृग में। तो जब भरत जी मरे तो यमराज ने कहा कि आपने मरते समय एक मृग का चिंतन किया, इसलिए आपको मृग बनना पड़ेगा। भरत जैसे ज्ञानी को मृग बनना पड़ा, क्योंकि मरते समय उनका मन एक मृग में लगा हुआ था। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग मरते समय अपना मन यहाँ वहाँ ना लगाएं। आप लोग बहुत ज्यादा यहाँ वहाँ मन लगाती हो, मैया और भैया लगाते हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों में कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, वो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। तो कहाँ मन हो? भगवान। घर वालों में, परिवार में मन ना लगाना। यदि आपने घर परिवार में मन लगाया तो जानते हो क्या होगा? घर वाले तो लोग 13 दिन बाद तुम्हारे नाम के रसगुल्ले खाएंगे। जब आप मरने लगते हैं ना, तो घर वाले कैसे कहते हैं? भैया जरा हमें पहचानो। जब आप मरने लग जाएंगे ना, तो लोग आपको हिलाएंगे, भैया हमें पहचानो, माँ हमें पहचानो। जब आप जिंदा हैं, कोई नहीं आता। मरने लग जाओ तो सारी दुनिया आकर कहती है हमें पहचानो, हमें पहचानो। लोग हिलाते हैं, कोई सिर, कोई हाथ, कोई पांव। हाँ या ना? और सुनो, आप जब मर जाओगे ना, तो आपके घर वाले चाय पिएंगे, पड़ोसन ले आएगी बना के। आपके बिहार में ऐसा होता है कि नहीं? कोई मर जाए तो पर पूरा गांव भर का लोग पर चाय ले आते हैं बना बना के। और क्या लाते हैं चाय के सिवा? हैं? खाना भी लाते ना बलिया? नहीं, सिर्फ चाय। चाय और पानी। खाना भी लाते हैं, बादाम का हलवा, पकौड़ी। हाँ, खाओ, चाय पियो और फिर रो। सास मरी पड़ी है और बहू चाय पी रही है, अदरक वाली। और चाय खत्म तो आंसू चालू। सासू माँ। ये दुनिया कितना ढोंग करती है, समझ रहे हो ना? ये दुनिया कितनी बनावटी है। लोग रोते हैं तो आपके लिए असली में नहीं रोते। आप मर गए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ना। ये दुनिया अपने स्वार्थ से है साहब। इसलिए आप मरोगे, दुर्गति होगी तो आपकी। इसलिए आपकी दुर्गति ना हो, इसके लिए आप क्या करें? मरने के पहले ध्यान भगवान में लगाएं, और भगवान का चिंतन करते करते प्राण जाएंगे तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी। 84 के चक्कर में नहीं उलझना पड़ेगा। मरने के पहले 3 काम कर लेना आप लोग। मरने के पहले कितने काम? जोर से। मरने के पहले 3 काम। पहला काम, भागवत सुन लेना।
अपने माता पिता को जीते जी भागवत सुनवा दो। इतना बड़ा आयोजन जो हमारे अमन भैया ने किया, आप इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इतना खर्चा आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप वृंदावन आओ और वृंदावन में भागवत जी की पोथी पाठ होंगी अभी 14 तारीख से। तो भागवत जी की पोथी पाठ आप अपने माता पिता के नाम से बिठवाओ, आप भागवत जी की पोथी पाठ सुनो, वो पूरी भागवत जी का फल वही मिलना है आपको। इनके माध्यम से तो आप लाखों लोगों को कथा सुनने को मिल गई, पर जब आप भागवत जी की पोथी पाठ कराते हैं तो आपको भागवत जी का पूरा पुण्य मिलता है और भागवत जी का फल मिलता है। भागवत जो सुनता है, राजा परीक्षित ने भागवत सुनी, धुंधकारी ने भागवत सुनी, और जब इन लोगों ने भागवत सुनी तो इन लोगों ने भगवान को प्राप्त किया। किसके बल से? धुंधकारी तो प्रेत बन गया, प्रेत योनि में जाकर जब उसने भागवत सुनी तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। भटक रहा था भूत बनकर, भगवान ने उसे अपने धाम में स्थान दिया भागवत के बल पर। इसलिए भागवत अवश्य सुनना चाहिए। तो आप भी अभी पाठ बिठा सकते हैं, भागवत जी के पोथी पाठ अपने पितरों के लिए, पूर्वजों की सदगति हेतु आप भी भागवत जी के पाठ बिठाकर और आप भी इन सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सबसे बड़ा कार्य है, भागवत आपने सुन लिया तो सबसे उत्तम काम, मरने के पहले भागवत सुन लो। दूसरा, मरने के पहले अपनी 13वीं कर लो। हाँ, मरने से पहले ही करो, मरने के बाद 13 ब्राह्मण ढूंढोगे। कोरोना काल में तो 13 ब्राह्मण भी नहीं मिले, हाँ या ना? मरने वालों की कोरोना में तो 13वीं भी नहीं हो पाई, हाँ या ना? कोरोना के टाइम पे 13वीं हो पाई क्या लोगों की? फिर इसलिए मरने के बाद 13 ब्राह्मण ही क्यों, हम कहते हैं जीते जी गौरी गोपाल आओ, अपने हाथ से हजारों साधु संतों को अपने हाथ से अन्नदान करो। जीते जी अन्नदान कर लो, जीते जी किसी दीन दुखी को खिला पिला दो। मरने के बाद भी तुम्हारे नाम से अन्नदान ही तो होता है। 13वीं मतलब अन्नदान। 13वीं मतलब क्या? 13वीं मतलब क्या? ब्राह्मण को, कन्या को, समाज को, दीन दुखी को, सबको 13वीं में भोजन ही तो होता है। तो मरने के बाद तुम्हारे नाम से लोग खाएं, अरे जीते जी खिलाओ ना अपने हाथ से। मरने के बाद जो बच्चे करेंगे तो प्लस होगा, करेंगे। तो जीते जी गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों भक्तों को भोजन मिलता है, आप उन सेवाओं से अपने आप को जोड़कर अन्नदान कर सकते हैं। तो जीते जी अन्नदान कर लो। जैसे ये देखो, हजारों साधु संत गौरी गोपाल में प्रसादी पाते हैं और आपका अन्न खा करके भजन करते हैं और आपको उसका, दीन दुखी इस लाइन में सब लगते हैं। जिसका जो चल नहीं पाता, पाँव नहीं है, वैसाखी लेकर, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, ये सब दीन दुखी जरूरतमंदों को आपकी ओर से भोजन बढ़ता है गौरी गोपाल में। मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी तरफ से बंटवाओ, ये संत खाकर भजन करेंगे, आपको उस पुण्य का फल अवश्य प्राप्त होगा। प्रिय भक्तों, गौरी गोपाल सेवाओं से जोड़िए। मरने के पहले तीसरा काम, गौदान। गाय की पूंछ पकड़ के ही वैतरणी पार होगे, इसलिए पूंछ पकड़ के जब वैतरणी पार होना है तो मरने के बाद तो ठीक है, जीते जी गौदान कर लेना। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में आप भी, जो गाय रहती हैं, आप भी गौदान करके और अपनी ओर से एक गाय को गोद लेकर के गाय की सेवा से जोड़ें, ताकि गाय आपकी रोटी खाए, आपका चारा खाए और आपको आशीर्वाद दे। तो गौदान आप जरूर करें, गौरी गोपाल गौशाला से जुड़ें। प्रिय भक्तों, भरत जैसे ज्ञानी जब मृग बने, तीसरे जन्म में उन्होंने मृग का शरीर दूसरे जन्म में छोड़ा, मनुष्य बने और राजा रहुगण को भरत जी ने उपदेश किया। त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समे स्याद् यदि वीर भारा
गंतुर यदि स्यादधिगम्य मत्वा पीवेति राशौ न विदां प्रबादम्। राजा रहुगण को भरत जी ने उपदेश किया। मनुष्य बन के तीसरा जन्म हुआ। भरत जी ने अब कुछ ज्ञान सब था, पर समाज के दृष्टि में वो मूर्ख बन के रहना चाहते थे, तो सारा समाज उन्हें जड़ भरत कहने लग गया, मूर्ख कहने लग गया। समाज विद्वान कहे, लोग इस होड़ में लगे रहते हैं, पर भरत जी इस होड़ में लग गए कि लोग हमें विद्वान ना मूर्ख कहें, क्योंकि विद्वानों के पास लोग जाएंगे, मूर्खों के पास कौन जाएगा। और मूर्खों के पास जब कोई नहीं जाएगा तो वो निश्चिंत होकर भगवान का भजन कर सकेंगे। भगवान का भजन सबसे उत्तम। भरत जैसे ज्ञानी बड़े प्रेम से मूर्ख बन के रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम बड़े प्रेम से भगवान का निष्काम निष्कपट भाव से एकांत में रहकर भगवान की भक्ति करें। भक्ति से जुड़ करके उन्होंने अपने जीवन को जोड़ दिया भगवान से।